नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया, शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सत्ताईस 27,000 टन कोयला लेकर 267 किलोमीटर दौड़ी सुपर वासुकी मालगाड़ी। शेषनाग एनाकोंडा के बाद रेलवे का बड़ा प्रयोग। फीका रहा भाजयुमो का प्रदर्शन, 3 शेड तक भी नहीं पहुंच सके कार्यकर्ता। और फिर रद्द हुई 62 ट्रेनें। यात्री कह रहे हैं नहीं बंद हो रहा है रेलवे का नाटक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारत में पहली बार 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी लोडेड ट्रेन बिलासपुर डिवीजन कोरबा से नागपुर डिवीजन के राजनांदगांव तक चलाई। खास बात यह रही कि 5 मालगाड़ी को आपस में जोड़कर 295 वैगन के साथ 267 किलोमीटर का सफर तय कराया गया। जोनल मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी रेलवे ने एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग के साथ वासुकी नाम से मालगाड़ियों को जोड़कर चलाया, लेकिन देश में पहली बार 27,000 टन कोयले से भरे 5 मालगाड़ियों के 295 वैगन को जोड़कर सुपर वासुकी नाम से चलाया गया है। एक बार हम लोग जनवरी 2021 में 5 एम्प्टी रेल लोड करके वापसी चलाए थे। दोबारा पुनः 5 लोडेड मालगाड़ी, इस बार इससे पहले भी 5 लोडेड मालगाड़ी कोरबा में उसको ऑफ किया गया, चलाया गया। नेताओं के साथ अपने चकटे वाले पोस्टर टांगने के शौक ने शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को और बदतर कर दिया है। छूट भैया नेताओं के चौक चौराहों पर इस कदर बैनर फ्लैक्स लगवा दिया है कि एक साइड से खड़े वाहन धारकों को दूसरे साइड का ट्रैफिक सिग्नल तक नजर नहीं आ रहा है। पर ना तो नगर निगम प्रशासन कुछ कर रहा है और ना ही ट्रैफिक पुलिस। आप खुद देखिए कैसे व्यस्ततम महामाया चौक, अग्रेशन चौक, जगमाल चौक सहित अन्य चौराहों पर लगे बैनर पोस्टर के कारण ट्रैफिक सिग्नल ढका हुआ है और इसके चलते हादसे हो रहे हैं। कार्यवाही के अभाव में महीनों से बैनर पोस्टर सार्वजनिक संपत्तियों का लटके हुए हैं। निगम और ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाकर इन बैनर पोस्टरों को उतरवाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर शहर को सुंदर और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के बजाय अत्याधुनिक ट्रैफिक सिस्टम की दुहाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो अतिक्रमण दस्ता है वो लगातार इस बात पर नज़र रखता है कि जो भी डिवाइडर में पोल लगे हुए हैं, चौक चौराहे लगे हुए हैं, वहाँ पर कोई भी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का होर्डिंग या बैनर पोस्टर न लगाए। और इस संबंध में वहाँ पर हमने नोटिस भी जारी किया हुआ है कि यहाँ पर लगाना मना है और हमारी अतिक्रमण दस्ता लगातार इसमें कार्रवाई करती है। अभी हमें आपसे जानकारी जिन जगहों की प्राप्त हुई है उनमें हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार इसमें कार्रवाई करते हुए बैनर पोस्टर जो अवैध हैं उनको हटाया जाएगा। बुधवार रात पंजाबी कॉलोनी वार्ड नंबर 38 में ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेट में तेज हो गई और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कॉलोनी वासियों ने फायर सेफ्टी यंत्र की मदद से आग पर किसी तरह काबू पा लिया। इसके चलते कॉलोनी की बिजली घंटों तक ठप रही। कॉलोनी से फोन आया कि यहाँ कॉलोनी में आग लग गई है ट्रांसफार्मर में, तो बट हम लोगों ने काफ़ी देखा आग बढ़ते जा रही थी। तो अगर मेरे पास अगर पर्सनल सिलेंडर मैंने घर पे काफ़ी रखे हुए थे कि इमरजेंसी के हिसाब से कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए, तो मेरे पास काफ़ी सिलेंडर पड़ा हुआ था। मैंने नहीं देखा कि मेरा पर्सनल है, चूँकि कॉलोनी का था, पर उसके बाद ही मैंने ढेर सारे सिलेंडर हमारे पास पड़े हुए थे। तो मैंने पर्सनल सिलेंडर से पूरी जो है अपनी टीम को लगा के वो आग को कंट्रोल किया। अगर वो सिलेंडर हमारे पास नहीं होते तो शायद आग बहुत बढ़ चुकी होती। कारोबारियों द्वारा सड़क तक दुकान का शोरूम लगाने के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का हाल बेहाल है। वाहन तो दूर, लोगों का पैदल चलना मुश्किल है। निगम के अतिक्रमण अमले के रिहर्सल और पुलिस की सख्ती का असर अमले के जाते ही खत्म हो जाता है। यही वजह है कि राहगीरों को आने जाने के लिए जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। गोल बाजार, सदर बाजार, सभी जगह यही समस्या है। कहीं दुकानदारों ने बाहर तक अपने दुकानों के बोर्ड और सामान रख रखे हैं, तो कहीं फुटपाथ कारोबारियों ने पूरा शोरूम सजा रखा है। दोनों तरफ गाड़ियों की कतार, ऐसे में चलने के लिए सड़क ही नहीं बच रहा। जाति व्यापारी संघ इसके लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को, तो पुलिस और निगम अमला इसके लिए व्यापारियों को जिम्मेदार ठहरा देता है, परंतु समस्या का निदान आज तक नहीं हो सका। कहने के लिए निगम और पुलिस प्रशासन ने लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान पर पार्किंग की व्यवस्था की है, परंतु वाहन सड़क पर खड़ी रहती है। यार व्यापारी संघ की तरफ से भागवत अग्रवाल बोल रहा हूँ, प्रोपाइटर अग्रवाल स्टोर।
हम लोग विगत यहाँ 75 ईयर से हमारी दुकान यहाँ पर है, 1945 में गोला बना था। ये समस्या बिलासपुर के बढ़ने से, और एक जो रोड है पुरानी, वही रोड है गोलबाजार की जो राउंड है, एक ही रोड पुरानी है, लेकिन आबादी जो पहले 20,000 थी, आज भाई 5 लाख आबादी है उसके कारण। और दूसरी बात, बिलासपुर शहर में गोल बाजार का क्रेज है, क्योंकि जो सामान कहीं नहीं मिलता वो गोल बाजार में प्राप्त हो जाता है और लोग आना चाहते हैं। हर आदमी आजकल गाड़ी और कार के बिना आ नहीं सकता, दूर दूर कॉलोनियाँ बनी हैं। तो ट्रैफिक की समस्या ये होती है कि लोग क्या है, कार वाले जो हैं वो आगे रोड में खड़ा कर देते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर जो है यहाँ पर पार्किंग नहीं है। पार्किंग है, एक लाल बहादुर स्कूल में है और एक ये मस्जिद गली में है, जो कि बहुत, मस्जिद गली में क्या अंग्रेजी जो है वहाँ पर मकान वगैरह प्राइवेट मकान है, तो उनकी जो और दुकान क्या वहाँ पर उनकी भी गाड़ियाँ खुद की खड़ी होती हैं, तो निकालने में उनको मस्जिद गली से निकाल नहीं सकते, तो वो बहुत टर्न करना पड़ता है। सिर्फ लाल बहादुर में जो पार्किंग दिया है, लेकिन उस पार्किंग में टोटल जो है दुकानदारी हो रही है वहाँ पर, मटका वालों की, छोटे दुकानदारों की जो भी है, पार्किंग में वो पूरा इंक्लोजमेंट हो गया है। और निगम वाला क्या उस चीज़ में ध्यान देता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस रहती है, लेकिन वो सिर्फ चलान की रहती है, चलान के लिए शाम को। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी और बेरोजगारी भत्ता न देने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा का कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम फीका रहा। मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही नजर आए। भाषणबाजी से उब युवाओं की टीम अचानक भाषण के बीच नारेबाजी करते आगे बढ़े, जहां बैरिकेड के पीछे आंदोलनकारियों को रोकने टीन की दीवार खड़ी की गई थी। हालात ये रहा, सड़क पर खड़ी की गई टीन की अस्थायी दीवार तक ही कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने रोका तो बैरिकेड्स पर झूला झूल एसडीएम को ज्ञापन सौंप नारेबाजी कर लौट आए। इस दौरान नेताओं के बीच मारपीट की भी चर्चा है। मंचस्थ नेताओं में विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, रजनीश सिंह, भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे, भाजपा नेता राजेश सिंह और युवा मोर्चा प्रभारी दीपक सिंह ने युवाओं में जोश भरने जोशीले भाषण दिए और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 17 अगस्त की रात गश्त पर निकली सीपत पुलिस ने सूचना पर पाली से बिलासपुर आ रही माजदा को बेलतरा सीपत मार्ग पर घेराबंदी कर पकड़ लिया।
वाहन तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी में मोटर पार्ट्स के टुकड़े एवं लोहे के कबाड़ मिले। लगभग 5 टन वजनी कबाड़ की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन में सवार आरोपी सकरी निवासी मनोज केवट एवं पुलिस लाइन निवासी गौरव तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 15 अगस्त को रतनपुर के खूटाघाट डैम के झलक वेस्ट वियर को देखने पहुंचे पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस को लाठीचार्ज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वेस्ट वियर के पास सेल्फी लेने लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर 1-2 पुलिस के जवान ही तैनात थे, जिसने भीड़ संभालना मुश्किल था। भीड़ को अनियंत्रित होता देख किसी अनहोनी की आशंका पर जवानों ने इसकी सूचना रतनपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने लोगों को वहां से हटाने का प्रयास किया, परंतु जब बात नहीं बनी तो पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को संभालना पड़ा। 15 अगस्त को खूटाघाट डैम में भीड़ की संख्या अधिक थी। सैलानी वहां घूमने आए हुए थे। वेस्ट वियर पर गेट लगाया गया था, साथ ही साथ बैरिकेटिंग भी लगाई गई थी। वहां पर लोगों को लगातार वेस्ट वियर में नहीं जाने के लिए हिदायत दी जा रही थी, क्योंकि भीड़ अधिक थी। साथ ही साथ कुछ शरारती तत्व जो है खूटाघाट में वेस्ट वियर के ऊपर गेट फांद करके चले गए थे। वहां पर वेस्ट वियर को बचाने, साथ ही साथ लोगों की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए भीड़ को वहां से हटाया गया। राजधानी के इंदौर स्टेडियम में बीती शाम द जंगल रंबल बॉक्सिंग का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग का आनंद लिया। मुख्य आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री बघेल की अगुवानी और स्वागत किया। इसके साथ ही बॉक्सिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने महासचिव होरा की मौजूदगी में बॉक्सर विजेंदर सिंह के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबला द जंगल रंबल के आयोजन पर राजधानी का सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के शोर से गूंज उठा। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन के लिए इंडोर स्टेडियम में पहुंचे, उसकी अगुवाई के साथ स्वागत मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी। इस मौके पर सीएम बघेल ने महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और बॉक्सर विजेंदर सिंह के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मुख्य आयोजक होरा के कार्यों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर सराहना की। बॉक्सिंग रिंग में पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी को बेहतर जरिया बताया। छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का उनका प्रयास जारी है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग मैच का भरपूर आनंद उठाया। पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता। प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरे निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई। अब बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई। और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। बॉक्सिंग का यह मैच राजधानी समेत प्रदेश भर के मुक्केबाजों के साथ दर्शकों के लिए काफी यादगार रहा। लेकिन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की मुख्य भूमिका रही। वे इस आयोजन से पहले और बॉक्सिंग के समापन पर पूरे दमखम के साथ मौजूद रहे। मुख्य आयोजक होरा ने इस आयोजन को सफल बनाने में समय समय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर इस आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। बॉक्सिंग स्पर्धा समाप्त होने तक वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। उनके कार्यों को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। बॉक्सिंग समापन के बाद गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मानचित्र पर अलग पहचान बनाए, इसका प्रयास जारी है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बॉक्सिंग का प्रोफेशनल, जिसमें विजेंद्र सिंह आज विजय सूले जी जो है वो दूसरे राउंड में ही हार गए। निश्चित रूप से इंडिया की बहुत बड़ी विजय है और मैं विजेंद्र को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बॉक्सिंग की इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह और घाना के इलियासु सुले के बीच हुआ मुकाबला रहा।
इस मैच में विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सुले को मात दी। द जंगल रंबल के 5वें और आखिरी मुकाबले में केवल 2 मिनट 7 सेकंड में ही इलियासु को धूल चटा दी। विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सुले को ऐसी चोट दी कि वे वापसी नहीं कर सके, जिससे विजेंदर सिंह को जीत मिली। इस दौरान विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और छत्तीसगढ़ विद्युत अभियंता संघ के महासचिव मनोज वर्मा ने भी आयोजन की सराहना की। पहली बार अपने शहर में, राजधानी में हमको ये बॉक्सिंग देखने को मिली और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन देखिए हमारे इंडिया में जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो विजेंद्र कुमार जी, कितनी ताकत है, हमको ज़्यादा देखने का मौका ही नहीं दिया, दूसरी बार में उसको सामने वाले को उड़ा दिए। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इंडिया के वो नाम रोशन किया है। और छत्तीसगढ़ में आज खेले, हम लोग को भी बड़ा अच्छा देखने को मिला, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी, भूपेश बघेल जी ने। बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर, देखते थे टीवी में, सुनते थे, लेकिन आज सामने रूबरू देखे तो बड़ा अच्छा लगा। अब मुक्केबाजी देखने के लिए अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में आए और नेशनल लेवल के खिलाड़ी आए, उनको हम लोग रूबरू सामने देखें। तो ये सब चीज़ हमारे सीएम साहब के सहयोग से ही हो पाया। तो हम लोग सब मिलके सीएम साहब को इस आयोजन के लिए बधाई दें। ट्रेनें बहाल होने के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रौनक लौटी ही थी कि फिर से रेलवे ने एक झटके में 62 ट्रेनें रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि बिलासपुर रेलवे मंडल ने हिमगिरी स्टेशन अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कर चौथी लाइन का कार्य किया जा रहा है, इसलिए रेलवे ने 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक 62 ट्रेनें रद्द की है। रद्द ट्रेनों के प्रभावित यात्रियों को रेलवे ने पूरा 100% रिफंड देने की बात भी कही है। बताया जा रहा है कि नॉन इंटरलॉकिंग के चलते रेलवे अब तक 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर चुकी है। मीडिया बातचीत में यात्रियों ने रेलवे के प्रति नाराजगी भी जाहिर करते हुए कहा कि एक के बाद एक ट्रेनों के रद्द होने और जो चल रही उनकी लेट लतीफी के चलते भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर यूनियन में फोर्थ लाइन का कार्य चल रहा है, जिसमें कि 3 स्टेशन है। फोर्थ लाइन की कनेक्टिविटी के लिए NI का वर्क होगा। NI का जब भी वर्क होता है तो गाड़ियाँ उससे नहीं चलती है। जी, मेरी ट्रेन लगभग 3 घंटा लेट है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत देर से आके बैठा हूँ और अभी पता चल रहा है 3 घंटा लेट हो गई है और लेट होते जा रही। पहले 1 घंटा था, अब 3 घंटा हो गया, तो परेशानी तो बहुत है। मेरा सफ़र बिलासपुर से अहमदाबाद का है, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में है, तो अभी मैं वही वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। कोई नहीं, ट्रेन तो बहुत कम चल रहा है अभी, 1-2 ही ट्रेन अहमदाबाद के लिए चल रहा है बिलासपुर से, वो भी सारी लेट ही चल रही है लगभग। तो यही ट्रेन था जो मतलब 2-3 घंटा ही लेट चल रहा था, तो पहले भी तो इसी में बुकिंग किया था। राज्य महिला आयोग द्वारा 18 अगस्त को शहर में न्यायालय लगाकर 36 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 12 मामलों को नस्तीबद्ध किया गया, वहीं 5 मामलों को शीघ्र सुनवाई के लिए रायपुर स्थानांतरित किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि बिलासपुर से शीघ्र ही मुख्यमंत्री महतारी न्यायालय शुरू किया जाना है, जिसके लिए आज 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि आयोग में मात्र 7 मामले ही लंबित हैं। वहीं साइबर क्राइम एवं महिलाओं संबंधित अपराध के रोकथाम के उद्देश्य जल्द ही शहर में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बिलासपुर में हमारी 129वीं सुनवाई थी, जिसमें आज हमारे पास कुल 36 प्रकरण थे, जिसमें लगभग 12 प्रकरण नस्तीबद्ध हो चुके हैं और 5 प्रकरण रायपुर के लिए स्थानांतरित किए गए हैं। कुछ प्रकरणों में दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं हुए हैं और कुछ में सिंगल है। आज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मामले थे उनकी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। अभी आपको संक्षिप्त जानकारी जो और देना चाहती हूँ महत्वपूर्ण, कि मुख्यमंत्री महतारी न्यायालय के लिए बिलासपुर से 10 लाख की राशि स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही मुख्यमंत्री महतारी न्यायालय बिलासपुर भी भेजा जाएगा महिलाओं के लीगल अवेयरनेस के लिए। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर आज जिले की बैठक किया गया था, डाटा मंगाया गया। पिछले 3 साल में केवल 7 मामले यहाँ पर लंबित हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है, और अगले माह की तारीख हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मिल गई है और उसमें हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम पर एक बृहद कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, और रायपुर में दीनदयाल ऑडिटोरियम के लिए बुक किया गया है और जल्दी उसकी पूरी जानकारी देंगे आपको। कॉइन वर्ल्ड नागपुर ने न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ बिलासपुर के साथ 19 अगस्त से शिव टॉकीज के पास 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस प्रदर्शनी में 2600 साल पुराने सिक्कों और नोटों को आमजन के अवलोकन के लिए रखा जाएगा। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के पीयूष अग्रवाल ने कहा, प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा कर इसकी जानकारी दी।
पीयूष ने बताया कि प्रदर्शनी में देश भर के लगभग 30 व्यापारी आएंगे। प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। बताया जाता है कि प्रदर्शनी में सोने, चांदी एवं अन्य धातुओं की दुर्लभ प्राचीन मुद्राओं को अवलोकनार्थ करा जाएगा। यह प्रदर्शनी सह विक्रय है, जिसमें पसंद आने पर शौकीन लोग इन प्राचीन मुद्राओं को खरीद भी सकेंगे। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी का समापन 21 अगस्त को की जाएगी। बहुत सारे घरों में, हर घरों में कुछ न कुछ कलेक्शन की चीजें, सिक्के, नोट, ये पुराने हमारे घरों में पड़े हुए हैं। बहुत जनों को जानकारी भी नहीं है कि हमारे घरों में क्या चीज पड़ी है क्या नहीं। हम ये एग्जीबिशन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीज आपके घरों में भी होगी, तो लोगों को जानकारी मिले कि भाई ये जो चीज है, ये धरोहर है हमारी, उसको संभाल के रखना है, क्या है। और हमारे घर में कुछ पड़ा है तो उसको ये ना समझे कि ये फालतू के कचरा पड़ा है, उसको संभाल के रखिए। आगे जाके हो सकता है कुछ बहुत रेयर चीज आपके पास पड़ी हो, तो ये लोगों को दिखाएंगे कि हम क्या चीज डिस्प्ले कर रहे हैं, कैसा है, तो आपको जानकारी मिलेगी कि भाई हमारे घर में जो चीज है उसकी भी कुछ वैल्यू है क्या। तो आपको कुछ आइडिया लगेगी कि उसको संभाल के कैसे रखना है, क्या रखना है, उसके लिए कर। हमारे पास हमारे सोसाइटी में कुछ एक्सपर्ट्स है, हम लोग भी बाहर से आए हैं, तो हम लोग का एक काउंटर बना रहेगा सोसाइटी का। तो जिसको भी कोई भी जानकारी चाहिए कि आपके पास सपोज आपकी जेब में एक सिक्का है, आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है क्या है, कौन से पीरियड का है, कौन सा राजा का है, क्या है, तो हमारी सोसाइटी में सब लोग हैं जो जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, और इंडिया भर से काफ़ी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास ये फैसिलिटी रहेगी कि आपके पास जो भी चीज़ की जानकारी चाहिए वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं। हमारे सोसाइटी के एक्सपर्ट्स और जो बाहर से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो आपको उस बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले में होगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एरिया से रिलेटेड जो सिक्के हैं वो पहले डिस्प्ले में करा जाए। तो वो एक छत्तीसगढ़ का एक सेक्शन हम लोग ये करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो पुराने जो सिक्के थे, रेपोजी टेक्निक के, ये वो डिस्प्ले में रहे, तो आपको ये पता लगे कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ में 1000-1500 साल पहले जो राजा थे उनके सिक्के कैसे थे, क्या थे। तो मेन हमारा वो ये रहेगा कि वो डिस्प्ले में ज्यादा से ज्यादा हम कर पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।